Good morning, everyone. Today we are going to discuss demultiplexer. In previous class, we have already discussed multiplexer, in which there are multiple input and single output. Now, demultiplexer. So, what is a demultiplexer? It is a device with one input and multiple output lines. It is used to send a single input or signal to many devices. The main difference between a mux and demux is that a mux takes two or more signals and encode them on a wire, whereas a demux does reverse to what the multiplexer does. It is known as a data distributor. It is known as data distributor, and multiplexer is known as डाटा सिलेक्टर. मल्टीप्लेक्सर को हम डाटा सिलेक्टर बोलते थे क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल इनपुट में से कोई एक इनपुट को सिलेक्ट करके हम सिंगल आउटपुट पे भेजते थे. और इसको हम डाटा डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल हमारा इनपुट सिग्नल है, उस सिग्नल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मल्टीपल लाइन में से किसी एक में. अ डीमक्स of 2 to the power n output has n select line which are used to select which output line to send the input, to send at the input. Here also in demux we will use select line to select the output line. Functional diagram of the demultiplexer. In first diagram there is single input and multiple outputs O0, O1 up to On minus 1, and select inputs are there. You can see in this box यहाँ पे कुछ switches दिख रहे हैं हमें. ठीक है, तो एक ये स्विच की तरह है कि एक टाइम पे हमारा जो इनपुट है वो किसी एक आउटपुट के साथ कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, जैसे यहाँ पे O0 के साथ डाटा इनपुट कनेक्टेड शो हो रहा है. इट मीन्स जो फर्स्ट हमारा जो इनपुट सिग्नल हमारा ट्रांसमिट हो रहा है वो कहाँ पे मिलेगा, हमें O0 पे मिलेगा. ठीक है, उसी तरह से हमारा डीमल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम भी है. यहाँ पे एक सिंगल इनपुट हम ले रहे हैं और 4 आउटपुट्स ले रहे हैं. तो ये किस तरह का डीमक्स होगा, 1:4 डीमक्स, 1x4 डीमक्स हम इसे बोलेंगे. और 1x4 है इसलिए कितनी सिलेक्ट लाइन्स यूज़ होंगी, 2 सिलेक्ट लाइन, क्योंकि आउटपुट डिपेंड करता है एट द नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन. अगर 2 सिलेक्ट लाइन है तो आउटपुट विल बी इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन, दैट इज़ 4. टाइप्स ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर. जैसे हमने मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स देखे थे उसी तरह से यहाँ पे डीमक्स के भी टाइप्स हैं. इनको भी हम 2, 4, 8, 16 इस तरह से हम लेते हैं. तो 1:2 डीमक्स हो जाएगा, 1:4 डीमक्स, 1:8, 1:16, 1:32, इस तरह से हम डीमक्स डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने 1x2 डीमक्स डिज़ाइन किया है. इन दिस केस वी नीड ओनली 1 सिलेक्ट लाइन. ठीक है, सिलेक्ट लाइन एस होगी 1:2 के केस में. 1:4 की अगर हम बात करें, यहाँ पे 4 आउटपुट हैं तो उस केस में हमें 2 सिलेक्ट लाइन लेने हैं. नेक्स्ट अगर 1:8 डीमक्स है तो उस केस में हमें 3 सिलेक्ट लाइन होंगी, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 आउटपुट. इसी तरह से 1:16 है, इट मीन्स 2 to the power 4 select line, 2 to the power 4 equals to 16 output are required
with 4 select line. 1:4 demultiplexer. Here is the table and logic diagram of 1:4 demux. 1:4 है, ब्लॉक डायग्राम हम देखे थे पहले ही, तो ब्लॉक डायग्राम हमें बनाना है। इसमें हमें क्या करना होगा कि 2 सिलेक्ट इनपुट लेने पड़ेंगे, S1 S0। फिर हमारे पास एक सिंगल इनपुट है I, ये डायग्राम हमें बनाना होगा। यहाँ पे हमारे पास है S1 S0, आउटपुट हमारे पास 4 हैं, Y0 Y1 Y2 एंड Y3। ये सिंगल आउटपुट है, इनपुट है हमारा I, ठीक है। दीज आर आउटपुट। तो S1 S0 हमारी सिलेक्ट लाइन होगी, I हमारा इनपुट हो गया, Y0 Y1 Y2 Y3 आर आउटपुट। तो यहाँ पे हमने टेबल लिया क्योंकि सिलेक्ट लाइन को ही हम सिलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशन पे ही यहाँ पे डिपेंड करता है हमारा आउटपुट, इसलिए हम सिलेक्शन इनपुट ही यूज़ करेंगे। S1 S0 हमने यहाँ पे लिया हुआ है और यहाँ पे हमने 4 आउटपुट लिए हैं, Y3 Y2 Y1 Y0। तो डिफरेंट सिलेक्ट इनपुट के कॉम्बिनेशन पे हमारा आउटपुट डिपेंड करेगा। तो S1 S0 जब 0 0 है, इस केस में इनपुट क्या था हमारा, इनपुट था हमारा आई में कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है बाइनरी फॉर्म में, एनी इंफॉर्मेशन में भी देयर। तो ये आई किस आउटपुट में सिलेक्ट होगा इस केस में, Y0 में। नेक्स्ट है S1 0 एंड S0 1। इस केस में Y1 एक्टिव होगा। Y1 एक्टिव होगा मीन्स Y1 जो है हमारा आउटपुट नंबर Y1, वहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन पहुँचेगी। देन सिलेक्ट लाइन्स अगर हम 1 0 ले रहे हैं, S1 1 S0 0, इस केस में क्या एक्टिव होगा हमारा, Y2 एक्टिव हो रहा है, मतलब Y2 पे इंफॉर्मेशन I की वैल्यू हमें पास हो रही है। नेक्स्ट है व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, इस केस में हमारा Y3 एक्टिव हो रहा है, I हमें पास हो रहा है Y3 पे। अब इसी से हम with the help of this table we can design expression and logic diagram. यहाँ पे हमने Y3 Y2 Y1 Y0 फाइंड आउट कर लिया है। तो Y3 अब देखिए लास्ट वाला केस है, Y3 कब एक्टिव हो रहा है, तो हम लिखेंगे Y3 इज़ हाई, Y3 इज़ इक्वल टू व्हेन S1 एंड S0 आर 1। तो हम इसको लिख सकते हैं व्हेन S1 S0 एंड I इज अप्लाइड एट एंड गेट, ठीक है। नेक्स्ट हम Y2 को हमें फाइंड आउट करना है, तो Y2 हमें सिर्फ एक ही केस में मतलब Y2 की वैल्यू में इंफॉर्मेशन सिर्फ हमें एक ही केस में दिख रहा है, जब 1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन हमने अप्लाई किया है। तो हम इसको लिख सकते हैं S1 S0 डैश I, ठीक है। उसी तरह से हमने Y1 ले लिया। Y1 का केस में हम देखें तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो है 0 एंड 1, तो हम इसको लिख सकते हैं S1 डैश S0 I, और Y0 के लिए हम लिखेंगे Y0 इज इक्वल्स टू 0 0 है, तो S1 डैश S0 डैश I। तो ये 4 हमारे आउटपुट्स के एक्सप्रेशन निकल गए।
अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब हमें इसको डिज़ाइन करना है। तो ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं। इन प्रोडक्ट टर्म्स के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, वी हैव टू यूज़ एंड गेट। तो 4 प्रोडक्ट टर्म्स हैं, तो 4 एंड गेट हमने ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 4 एंड गेट हमने यूज़ किए हैं। अब S1 हमने लिया और S0 लिया, और कहीं कहीं हमें S1 डैश की भी रिक्वायरमेंट है, S0 डैश की भी रिक्वायरमेंट है, इसलिए वी हैव यूज नॉट गेट ऑल्सो। तो S1 में जब नॉट गेट लगाया तो यहाँ से हमें मिल जाएगा S1 डैश, और ये S0 में नॉट गेट लगाने के बाद ये मिलेगा S0 डैश। और एक इनपुट हमने I का भी लिया है, ये I तो हमें सारे एंड गेट्स में अप्लाई करना है। तो जैसे हम Y0 पे देखें तो Y0 में हमें क्या क्या चाहिए, S1 डैश, S0 डैश एंड I। तो यहाँ से S1 डैश गया, यहाँ से S0 डैश भी गया, और ये थर्ड वाला जो इनपुट दिख रहा है ये है हमारा I। तो ये हमारा इस तरह से बन गया Y0। उसी तरह से हमने Y1 भी लिया है। Y1 के केस में भी हमारा क्या क्या अप्लाई करेंगे, हम S1 डैश अप्लाई करेंगे, S0 डैश अप्लाई S1 डैश अप्लाई करेंगे, S0 अप्लाई करेंगे एंड I अप्लाई करेंगे। इसी तरह से हमने Y2 एंड Y3 भी इनपुट कनेक्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। कम्युनिकेशन सिस्टम एंड LUs में इसका यूज़ करते हैं डीमल्टीप्लेक्सर का। डीमल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर के साथ ही यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर हम यूज़ करें तो डीमल्टीप्लेक्सर जो है रिसीव्स द सिग्नल आउटपुट फ्रॉम द मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर से ही हम डीमक्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लेक्सर का एक सिंगल आउटपुट कनेक्टेड रहता है डीमक्स में, और एट द रिसीविंग एंड अगर हम बात करें इट कन्वर्ट्स बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, क्योंकि जिस फॉर्म में हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हमें वापस से उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रिसीविंग साइड में ये क्या करता है, रिसीविंग साइड में अगेन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो वापस से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स में भी इसका यूज़ होता है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, LU के आउटपुट को हम फीड कर देते हैं किस में, डीमक्स में, एंड आउटपुट ऑफ डीमक्स इज कनेक्टेड टू मल्टीपल रजिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरह से यूज़ कर सकें, LU के आउटपुट को हमें मल्टीपल मतलब LU के जो आउटपुट्स हैं उसको हमने कनेक्ट कर दिया डीमक्स से, और डीमक्स क्या करेगा बाद में, डीमक्स के मल्टीपल जो आउटपुट्स हैं वो कहाँ कहाँ कनेक्ट होंगे, वो कनेक्ट होंगे रजिस्टर्स में, स्टोरेज रजिस्टर्स में, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम LU में की इंफॉर्मेशन को स्टोरेज रजिस्टर में ले लें तो हम डीमक्स का यूज़ कर सकते हैं।